गांव के किनारे पर एक कदीम और घना पेड़ खड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये पेड़ सदियों से यहाँ मौजूद है। कुछ लोग इसे आम दरख्त समझते थे, लेकिन गांव की रिवायतों के मुताबिक ये एक जादुई पेड़ था जो सिर्फ सच्चे और नेक दिल लोगों की मदद करता था। मगर जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, वो किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंस जाता। इसी गांव में राजू नाम का एक गरीब मगर नेक दिल लड़का रहता था। वो रोजाना स्कूल से वापसी पर इस पेड़ के नीचे बैठता, इसकी छाल को छूता और इससे बातें करता जैसे वो इसका दोस्त हो। वो हमेशा एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश करता, मगर पेड़ बस खामोशी से हवा में झूमता रहता। एक रात जब तेज तूफान आया, राजू ने खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ कुछ अजीब अंदाज में हरकत कर रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। एक अनोखा एहसास राजू को बाहर ले आया। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, उसे अचानक एक नर्म सी गर्मी का एहसास हुआ और पेड़ की शाखाओं में से एक सुनहरी बीज नीचे गिर गया। राजू ने जल्दी से बीज उठाया और अपने घर की तरफ दौड़ गया। अगली सुबह उसने वो बीज अपने आंगन में बो दिया और पानी दिया। हैरत अंगेज तौर पर चंद घंटों में एक नन्हा सा पौधा नमूदार हुआ। शाम तक वो पौधा एक मुकम्मल दरख्त में तब्दील हो चुका था और इस पर चमकदार सुनहरी सेब लगे हुए थे। जब राजू ने एक सेब तोड़ा तो वो खालिस सोने में बदल गया। राजू ने वो सेब बाजार में बेचा और हासिल शुदा रकम से अपनी माँ के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े खरीदे। वक्त के साथ राजू मजीद सुनहरी सेब बेचने लगा और खुशहाल हो गया। लेकिन वो जानता था कि अगर गांव के लालची लोग इस राज्य को जान गए तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। गांव के सरदार लाला जी, जो कि एक चालाक और लालची आदमी था, जल्द ही राजू की अचानक दौलत से मशकूक हो गया। उसने अपने आदमियों को राजू की निगरानी पर लगा दिया। जब उसे पता चला कि राजू के आंगन में एक जादुई पेड़ है, तो उसने चुपके से इसे हासिल करने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त लाला जी कुल्हाड़ी लेकर राजू के घर में घुस आया और पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला वार किया, एक जबरदस्त झटका लगा और वो पीछे गिर गया। जमीन लरजने लगी और एक गूंजदार आवाज सुनाई दी। जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई और लाला जी तकरीबन उसमें गिरने वाला था। खौफजदा होकर वो मदद के लिए चीखने लगा। राजू शोर सुनकर बाहर आया और पेड़ से माफी की दरख्वास्त की। जमीन की दरार बंद हो गई और लाला जी, जो अब खौफजदा और शर्मिंदा था, कांपते हुए जमीन पर गिर गया। अगली सुबह राजू ने सोचा कि जादुई पेड़ की ताकत को सिर्फ अपने लिए रखना गलत होगा। वो पेड़ के नीचे गया और इससे दुआ की कि गांव में कोई भूखा ना रहे। अचानक पेड़ की पत्तियां चमकने लगीं और इस पर तरह तरह के फल, आम, केले, सेब और अंगूर उगने लगे। हैरत अंगेज तौर पर चाहे जितने भी फल तोड़े जाते, वो कभी खत्म ना होते। अब पूरा गांव खुशहाल हो गया और राजू सबकी नजरों में एक हीरो बन गया। ये जादुई पेड़ वाकई बरकत का सबब बन गया था, मगर दर हकीकत ये राजू की नेकी और ईमानदारी थी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी थी। यूं जादुई पेड़ की कहानी हमेशा के लिए गांव की रिवायतों में शामिल हो गई, जो सबको सिखाती थी कि लालच हमेशा तबाही लाता है, जबकि सखावत और नेकी हमेशा खुशहाली का सबब बनती है।